कुर्सी तोड़ते हुए कांस्टेबल को ऑर्डर दे रहे थे डीएसपी साहब, तभी आ गया नतीजा। कांस्टेबल गया था चाय लाने, आते ही बन गया एसडीएम, सलाम ठोकने लगे डीएसपी। श्याम बाबू ने 1 घंटे में बदल दिया हालात। पहले जिनकी सिक्योरिटी में था, अब वो खुद सर कहकर सिक्योरिटी देने लगे। पढ़ाई की पावर गजब निकली। ड्यूटी में रहते हुए पढ़ाई, आर्थिक तंगी से परिवार को निकाला बाहर, अब बन गए नजीर। यूपी के बलिया से आई ऐसी जबरदस्त कहानी सुनकर आंखों में आ जाएगा पानी। एक ऐसे शख्स की कहानी, पढ़ाई ने बदल डाली जिसकी पूरी जिंदगानी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, ना ही अच्छे संसाधन। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। पर कहते हैं ना कि जो मेहनती होता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है। मायने नहीं रखता कि आप किस घर से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका जुनून ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाता है। आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसका जज्बा ऐसा ही है, अच्छे पीछे रह जाएं। यूपी का एक शहर है बलिया। आबादी के हिसाब से ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, पर इसी बलिया के एक लाल ने वो कारनामा करके दिखाया जिसकी वजह से बलिया का, यूपी का, सबका नाम रोशन हुआ। कहते हैं अगर आपके इरादे मजबूत हों, कामयाबी आपको जरूर मिलती है। कामयाबी मेहनत के दम पर। बलिया के रहने वाले श्याम बाबू ने ये करके दिखाया है। यूपी के बलिया जिले के इब्राहिमाबाद गाँव के श्याम बाबू का जब सिलेक्शन हुआ तो उनके साथ एक हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। श्याम बाबू ने अपने चयन की खबर डीएसपी को दी। वो चाय लेकर लौटे और ड्यूटी पर मौजूद डीएसपी साहब से सादगी भरे अंदाज में कहा, साहब मैं एसडीएम बन गया हूँ। फिर क्या था, श्याम बाबू की बात सुनकर डीएसपी साहब अपनी सीट से उठे और श्याम बाबू को सैल्यूट किया। ऐसा नजारा कभी कभी ही दिखाई पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं दूसरों के लिए प्रेरणा। ऐसा ही कुछ श्याम बाबू के साथ हुआ। आपको उनकी सफलता की कहानी बताएं, उससे पहले सुनिए उनका संघर्ष। श्याम बाबू के पिता की किराना दुकान थी जिससे उनका घर चलता था। श्याम बाबू की 5 बहनें, एक बड़े भाई हैं, एक बड़ा परिवार कह सकते हैं। श्याम बाबू शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रहे। रानीगंज के सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज से 2005 में 12वीं पास की, पर 12वीं से पहले 10वीं पास करने के बाद से ही नौकरी पाने के लिए श्याम हर संभव कोशिश कर रहे थे, जी जान लगा रहे थे। जो ऐसा करता है उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है, और मेहनत रंग लाई भी। 12वीं के बाद बलिया के लाल श्याम बाबू यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर चुने गए। सिपाही बनने के बाद भी कुछ पन्ने अच्छा करने के लक्ष्य ने उन्हें बिना कुछ किए बैठने नहीं दिया। श्याम बाबू को चैन नहीं मिला क्योंकि उन्हें आगे अपनी मंजिल दिख रही थी। नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई करते रहे। 2010 से पीसीएस परीक्षा देने की सोची। आप जानते हैं कि पुलिस की ड्यूटी कितनी हार्ड होती है, पर कड़ी ड्यूटी करने के बाद भी समय निकालकर श्याम पीसीएस की तैयारी करते रहे। पीसीएस की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद 2009-10 से शुरू कर दी। 2013 के बाद वो इसे लेकर ज्यादा सीरियस हो गए। श्याम बाबू ने 2016 में पीसीएस का प्री एग्जाम दिया। सितंबर में मेंस हुआ। मेंस का रिजल्ट नवंबर 2018 में आया। 10 दिसंबर 2018 को उनका इंटरव्यू हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के रिजल्ट 23 फरवरी 2019 को जारी हुए तो उस समय श्याम बाबू सुर्खियों में रहे। उन्होंने 2016 पीसीएस परीक्षा में 52वीं रैंक हासिल की और एसडीएम का पद हासिल किया। 14 साल तक श्याम बाबू शाह ने हेड कांस्टेबल के पद पर काम किया और अपनी सेवाएं दी। एसडीएम बनने तक उनकी 5 बहनों की शादी हो गई थी। बड़े भाई उमेश कुमार को इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर का पद मिला। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। श्याम बाबू की कहानी ऐसी जिसे कोई एक बार सुन ले तो उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा हो जाए। लाखों बच्चे हर साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। कई की किस्मत साथ देती है और मेहनत रंग लाती है, और कई लोगों के पक्ष में रिजल्ट आता भी नहीं, पर उन्हें हारना नहीं चाहिए। उन्हें श्याम बाबू की तरफ मुड़कर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि आखिर मेहनत कैसे की